अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, आज का मुशायरा धीरे धीरे चलते हुए बुलंदी के अपने मकाम को तय करता हुआ बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच चुका है और हम मुशायरे के मक्ते पर पहुंचे हुए हैं। और मुशायरे के मक्ते के तौर पर मैं शकील आजमी साहब को दावत कलाम दूंगा कि बराए करम शकील साहब जबीने शौक को पाबंदे आस्था कर लो, जबीने शौक को पाबंदे आस्था कर लो, मिले जो हुक्म तो सजदों को राजदा कर लो, ना हो सकेगा कभी खत्म दिल का अफसाना, चले भी आओ कि तकमील दास्ता कर लो। जनाब शकील आजमी साहब, एक बार जोरदार तालियों से हमारे शायर का आप इस्तकबाल करें। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। दिल्ली पूरी तरह से लूट पिट चुकी है। वो आजकल मेरा नंबर ऐसे ही आता है, मुशायरा खत्म हो चुका होता है। सही बात। कुछ मेरे चाहने वाले बैठे होते हैं जो मुझे सुनने के लिए बैठे होते हैं। वैसे शकील भाई, एक बात बता दूं, मैं नसीम भाई के सामने बैठा हूं और ये बात बड़े फख्र से कह सकता हूं कि साकिनाका में जब भी मुशायरा हुआ हो तो यहाँ कोई पाबंदी का ख्याल नहीं होता कि पाबंदी संभालने वाला हमारा लीडर ही है, तो हमें डरने की ज़रूरत क्या है। हमेशा से ये होता हुआ आया है। नसीम आरिफ साहब देर से आए लेकिन आखिरी शायर तक बैठे हैं, वरना पूरे देश में हम मुशायरे पढ़ते हैं, नेता आते हैं, माइक पर अपनी कुछ बातें करते हैं और निकल लेते हैं एक आध शायर को सुन के। दरअसल राजनीति और शायरी में वही फर्क है जो सरस्वती और लक्ष्मी में है। लेकिन जब ये दोनों कभी किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो उस संगम का नाम हसरत मोहानी और अटल बिहारी वाजपेयी हो। क्या बात है, क्या कितनी बड़ी बात बोल दिया शकील भाई, वाह। मैं एहसान राइन साहब को, अजीज़ी ज़ीशान को और राइन फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शादी के लिए तो पेश करता ही हूँ, लेकिन इस बात के लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने शादी का जश्न शायरी के हवाले से मनाया। वाह, क्या बात, वाह। अल्लामा इकबाल ने शायरी को पैगंबरी के मुतरादिफ कहा है। शायर होना बहुत बड़ी बात होती है। असली शायर किसी भी बस्ती में सालों में कोई एक पैदा होता है। एक देश है यूरोप में स्कॉटलैंड, जो विस्की बनाने में बहुत मशहूर है। आप लोग जानते होंगे, स्कॉच विस्की बनाने में बड़ा मशहूर है। उसी ज़मीन पर 18वीं सदी में एक बंदा पैदा हुआ था जिसका नाम था जेम्स वाट। वो बिल्कुल निकम्मा निखट्टू, कोई काम नहीं करता था। चूल्हे के पास जब भाभी खाना बनाती थी तो भाभी के पास बैठा, चूल्हे के पास बैठा रहता था। भाई चिढ़ता था, कुछ काम कर, ये भाभी लड़ भिड़ के उसको हाँ हाँ करेगा, अभी क्या उम्र है इसकी।
मैं ये बता रहा हूँ कि जो बड़े फन हैं, बड़े हुनर हैं, इनके पीछे बड़ी फुर्सतें होती हैं, बड़ी तबाहियाँ और बर्बादियाँ होती हैं। शायरी बड़ी फुर्सत का काम है, बहुत बर्बाद होके कोई एक शायर बनता है, बहुत तबाह होके। तो मैं जेम्स वाट के बारे में बता रहा था। वो भाभी के पास बैठा रहता था, चूल्हे के पास वो खाना बना रही होती थी भाभी। काफी दिनों से वो बैठा रहता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने पतीली के उठते गिरते ढक्कन को देखा। पहले भी देखता था, लेकिन उस दिन अचानक उसने महसूस किया कि यार ये भाप में ताकत है, पावर है इसमें। और वही निखट्टू आदमी दुनिया में पहले भाप के इंजन का मोजित बना। वाह। तो शायरी भी बहुत वक्त मांगती है, बहुत फुर्सत मांगती है। और मुझे खुशी है कि आप शायरी से मोहब्बत करते हैं और शायरी के जरिए, शायरी के हवाले से शादी का जश्न मना रहे हैं। वाह। बहुत मुबारकबाद आपको। मैं कुछ शेर सुना देता हूं। अब तो पता नहीं आप सुनने के मूड में भी हैं या नहीं, लेकिन मैं कुछ शेर सुनाता हूं कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। सभी जाएंगे। वाह वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। मारे तो सभी जाएंगे। वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। सभी जाएंगे। तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। वाह। शकील भाई जिंदाबाद। बहुत सच्चा शेर है। बहुत सच्चा शेर है। लाशों को पानी में नहीं रखती। नहीं रखती हैं। और अच्छी शायरी के टेबल में 2 दूनी 4 नहीं होते, 2 दूनी 5 होते हैं, 7 होते हैं। बहुत कुछ छुपा होता है, सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं, इश्तिहारे होते हैं। शेर समझेंगे आप। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़े बड़े सियासी शेर कहे हैं, सब इश्तिहारों की ज़बान में, अलामत की ज़बान में। जैसे दामन पे कोई खंजर पे कोई छींट ना, दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करामात करो। इस तरह से सिंबॉलिक शायरी डायरेक्ट बात नहीं करती, अच्छी शायरी इनडायरेक्ट बात करती है। अरस्तु ने कहा था कि देखे हुए को दिखाना आर्ट नहीं होता, देखे हुए में जो अनदेखा है उसे दिखाना आर्ट होता है। आर्ट होता है। तो मैं शेर पढ़ रहा था, पहुंचेंगे आप शेर तक, कि नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई। चाहे जितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। सभी जाएंगे। बेशक बेशक। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। वाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी पुकारे तो सभी जाएंगे। बेशक। आए या ना आए, पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत ना। दोबारा पढ़ें शकील साहब। बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। वाह, क्या बात। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं।
ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी ये से तजर्बात जाती की है। रोशनी में गुफ्तगू हो रही है भाई, वाह बहुत शुक्रिया। वाह। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। शेर पढ़ रहा हूं, यहां से दो शेर देख लें। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। वाह क्या बात है, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, वाह। बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। बस, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। वाह शकील भाई जिंदाबाद, शकील भाई जिंदाबाद, वाह। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, वाह। बहुत ही सच्ची शायरी हो रही है शकील भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इनायत। दरअसल ये शादी का जश्न है, इसमें रोमांटिक शेर भी सुनाने चाहिए, लेकिन मैं मसाइल का भी शायर हूँ। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के दिनों में, यार सुन ले, थोड़ा सा वक्त मेरे हिस्से में आया है। थोड़ा सुकून बनाए भाई, थोड़ा सुकून बना दे। 10 मिनट का बात है अल्ताफ, 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। हार ना पहनाए चलेगा, लेकिन ठीक से सुन लें आप। तो मैं कह रहा था कि जश्न शादी है ये, तो रोमांटिक शेर सुनाने चाहिए ज़्यादा, लेकिन मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं मसाइल का भी शायर हूँ। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के दिनों में जब कैफी आज़मी, सरदार जाफरी और दूसरे हमारे कई शोरा हालात पर लिख रहे थे, दबे कुचले इंसानों पर लिख रहे थे, मजदूरों पर लिख रहे थे, वहीं मजरू सुल्तानपुरी फैज़ साहब रोमांटिक शायरी कर रहे थे। हालांकि फैज़ साहब ने वैसी नज़में भी लिखी हैं हालात पर, ज़रूरत के मुताबिक भी, लेकिन फैज़ साहब ने ये भी कहा था, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जो मोहब्बत के सिवा भी जो गम हमें, शायर बहुत हसास होता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा हसास आदमी कोई है तो शायर है। तो मैं थोड़े से मसाइल पर सुना रहा हूँ, फिर मैं रोमांटिक भी सुनाऊंगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए नहीं। मैं वो गज़ल पढ़ रहा था कि ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। ये शेर देखिए, ये जो हालात बदले हैं, वो तमाम जो पूरा ये एक मंजरनामा है, उस मंजरनामे को ये शेर बयान करता है। आपका शेर है, मैं पढ़ रहा हूँ। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। ओह क्या बात, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। वाह, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। वहां से काटते हैं, वाह वाह। पता नहीं शेर समझ पाए आप, नहीं समझ पाए। जहां से बोया नहीं था वहां से काटते हैं, जहां पे बोया नहीं था, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। वाह, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते। वहां से काटते हैं। एक मतलब शेर पढ़ता हूं कि राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। मुल्क के हालात जब बदल रहे थे, तो मैंने जैसा कहा कि शायर बहुत ज़्यादा हसास होता है, बहुत परेशान रहता था। मैं ग्वालियर जा रहा था एक मुशायरे में, ट्रेन से। ट्रेन का सफ़र एक रात का और आधे दिन का था। ट्रेन में अक्सर मुझे नींद नहीं आती। वही सब हालात चल रहे थे, गज़ल शुरू हुई।
मैं हूं इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। 19 शेर की ये गजल है। ये गजल जब मैंने वहां पढ़ी तो 3-4 दिन के बाद राहत साहब ने मुझे फोन किया और कहा कि शकील, मैंने तुम्हें उस गजल की दाद देने के लिए फोन किया। उसी गजल की वजह से मैंने पूरा बनवास लिखा, जो जंगल पर मेरी किताब है, जो आज बहुत ही ज्यादा मकबूल है। और आज जितने भी सेमिनार हो रहे हैं एकेडमीज में, उनमें बनवास की नज़में छाई हुई है। हिंदी में अभी वो आया है बनवास, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके दूसरे एडिशन की तैयारी है, मंजुल पब्लिकेशन ने छापा है। तो मैं बता रहा था कि वो हालात बदल रहे थे, उसका पूरा कर्ब उस गजल में है। वो गजल नहीं सुना रहा हूं मैं, ये मतला सुना रहा हूं। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूं, इंसान कभी होता था। वाह। राम होता था मैं, रहमान कभी होता था। आज मैं भीड़ हूं, इंसान कभी होता इंसान कभी होता था। इस्तियारा देखिए, इस्तियारा कैसे इस्तेमाल होता है नसीम भाई। आज मैं भीड़ हूं, इंसान कभी होता था। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते पहुंचेंगे, हैं। ये डायरेक्ट शायरी, डायरेक्ट बात नहीं करते। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं, मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। वाह, क्या बात। मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। वाह। आईने अब मेरे कपड़ों से मुझे जानते हैं, मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता मेरा चेहरा मेरी पहचान कभी होता था। वाह। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले। ये मतलब उन बाबाओं के लिए है जो इस वक्त जेल में हैं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। है, क्या बात, क्या बात। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर के अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता भी बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या बात। वाह 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 वाह। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने के लिए। सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है भाई। शकील भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। बहुत ना। वाह। राजू रायन साहब गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं भाई। शकील साहब की गुलपोशी हो रही है। इस्लाम रायन साहब, अख्तर इलाहाबादी साहब गुलपोशी कर रहे हैं। वाह। आप लोगों को मजा आ रहा है वाकई? बड़ी सच्ची शायरी हो रही है। अच्छा ठीक है। अरे आज आजमगढ़ का जलवा है। कुछ आजमगढ़ नहीं, मैं तो कहूँगा पूर्वांचल। हाँ पूर्वांचल के बनारस भी है इसमें, बस्ती भी है, सिद्धार्थनगर भी है, बल्कि अवध भी होगा। चौधरी लोग तो अवध से ज्यादा हैं। चलिए, एहसान भाई ने बड़ा खर्चा किया है तो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हम पूर्वांचल भी कह सकते हैं। चलिए ठीक। अच्छा एक बात और मैं कहूँ कि ये जो हमारे गालिब साहब हैं, ये मैं जब से यहाँ आया हूँ तो जितने लोग भी आए और जितने लोगों का इन्होंने इस्तेकबाल करवाया, सब छोटे भाई क्या करूं? बच्चा। मैं सोच रहा था यार इस आदमी की उम्र क्या होगी। गालिब चचा को जाके कितना साल हुआ है? आरिफ भाई जब आए तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरा छोटा भाई आ रहा है या बड़ा भाई आ रहा है। नहीं, लेकिन शकील भाई बताऊं कि सच्चाई है कि वो भी मुझसे छोटे हैं। हाँ तो अब मैं आपकी उम्र पे जा रहा हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, बड़ी दिलचस्प बात है, मजा आएगा। जावेद साहब के यहाँ हम थे, बाहर से 2-3 शायर आए थे, तो एक छोटी सी नशिस्त हमने की, ऐसे ही बैठे थे तो बात चलने लगी कि यार ये दिलीप कुमार साहब की क्या उम्र होगी, खयाम साहब की क्या उम्र होगी।
तो जावेद साहब ने बताया कि इतनी इतनी इतनी। फिर नौशाद साहब की बात है कि नौशाद साहब की क्या उम्र होगी। तो जावेद साहब कहते हैं कि भाई मैं जब आया था भोपाल से तब भी वो ऐसे ही दिखते थे, तब भी उनकी इतनी उम्र थी, आज भी उतनी है, बस ये समझ लो कि अल्लाह मियां से थोड़े ही छोटे हैं। तो गालिब भाई के बारे में भी मैं यही बात कह सकता हूँ, लेकिन मुझे हैरत अंगेज खुशी हो रही है कि इस आदमी को इतने शेर याद हैं बिना देखे, ये निजामत करते हुए मतलब अच्छे शोरा जो किताबी शोरा हैं जो मुशायरे में भी नहीं आते। नासिर काज़मी के शेर सुनाए इन्होंने, फैज़ साहब के शेर सुनाए, राहत साहब के सुनाए। राहत साहब को तो खैर कई लोगों को याद हो जाते हैं, बड़े शायर थे हमारे मुशायरों के वो। लेकिन खुशी की बात है कि आपको इतने अशार याद हैं। कटौली में होते तो लाठी चला रहे होते, यहाँ पे शेर सुना रहे हैं। तो शकील साहब बहुत शरीफ आदमी है, इनके गांव का नाम है सीधा, तो टेढ़े कैसे होंगे वो? अरे मालूम है मुझे। नहीं, वो सीधा जो है वो बिगड़ा हुआ नाम है। दरअसल हमारा पठानों का गांव है और यूसुफ जई पठान है वहाँ पर। जब दारुस सल्तनत था जौनपुर, तो अफगानियों ने हमला किया था जौनपुर पर, और जब फतह हुई थी तो जो सिपा सालार थे सालार खान, उनको 30 गांव का जागीरदार बनाया गया था। तो फारसी में सी कहते हैं 30 को, और देह जो है वो देहात का मुखफ़फ़ है, रिड्यूस किया हुआ लफ्ज़ है देहात का, यानी 30 गांव के जागीरदार बनाए गए थे सालार खान। तो उसका नाम था सीधे सुल्तानपुर। वो बिगड़ के सीधा हो गया। सीधा क्या, अब उसमें नून गुन्ना भी लग रहा है, सीधा। तो बिगाड़ने वाले भी तो पठान ही थे ना शकील साहब? अब वो पता नहीं किसने बिगाड़ा, लेकिन मैं उसकी वजह तस्मिया आपको मैंने बता दी और सही नाम बता दिया मैंने उसका। खैर, मैं कुछ शेर और पढ़ता हूँ। जी जी। के परों को खोल, परों को खोल, हाँ वो भी सुना दूंगा मैं। कुछ रोमांटिक भी सुना देता हूँ, जी जी, है ना। ये जीशान का जो जश्न है, ये इसमें कुछ रोमांस भी होना चाहिए। नई नई शादी हुई है इनकी। बेशक बेशक। तो रोमांस जो है ना, उसमें आंसू भी होता है। आंसू के बगैर मोहब्बत नहीं होती। बेशक। मैं पढ़ता हूँ कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। क्या बात। अच्छा, उस गज़ल में एक शेर रह गया था, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, हम सच्चे लोगों को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। नसीम भाई, आपके लिए खास तौर से, आपके आसपास बहुत भीड़ रहती है। बेशक बेशक बेशक। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। शकील भाई जिंदाबाद। शेर हो गया, शेर हो गया, शेर हो गया शकील भाई, शेर हो गया, मुकम्मल हो गया भाई। वाह, शुक्रिया। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बहुत शुक्रिया। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले, सवाल में नहीं रहे। ये गज़ल पढ़, 2-3 शेर पढ़ना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ मैं। ये भी हालात हाज़रा इसमें आप देखेंगे, लेकिन वही सिंबॉलिक, डायरेक्ट अच्छी शायरी डायरेक्ट बात नहीं करती। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। क्या बात है, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह, सवाल बहुत ऊंचा शेर है भाई। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए। निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वाह,
बहुत शुक्रिया। फ़िरका परस्ती के लिए बहुत लाउड शेर कहे जाते हैं हमारे मुशायरों में। मैं बहुत बारीकी से एक शेर कह रहा हूँ। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वाह, वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी वो बात, खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। क्या बात है, क्या बात है शकील भाई, क्या सच्ची शायरी हो रही है भाई, बहुत ही सच्ची शायरी हो रही है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात, नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। निकल गए। ज़ीशान, ये शेर देखो, तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ मैं। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए, उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने नज़र पे इस कदर असर किया। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। क्या बात है, क्या बात है। रोमांच से भरपूर शायरी है भाई, रोमांच से भरपूर शेर। वाह, उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। वाह, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। रिवायतों में आता है कि बस्ती में एक बुजुर्ग होते हैं, उनकी दुआ से वो बस्ती, खुदा जो है उसको मिटाना चाहता है, लेकिन बुजुर्ग की वजह से बस्ती बच जाती है। ऐसे बहुत सारी रिवायतें हैं, एक नहीं कई बस्तियों के बारे में। मैं शेर पढ़ता हूँ। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। वाह, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। पाक कर दिया। गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे शकील साहब। वाह, शायरी हो रही है भाई। वाह, बहुत इनायत। वाह, किसी की एक दुआ ने सारा शहर पाक कर दिया। वाह, गुनाहगार लोग भी अजाब से निकल गए। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। क्या बात है, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। कुछ ख्वाब पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। ये रोमांटिक था और ये सियासी शेर आ रहा है। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था जो सांप के कांटे का शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या सच्ची शायरी हो रही है। सांप के कांटे का इलाज। वाह, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशां बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशां बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। क्या बात, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशां बाकी है। वाह, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी। शेर नया लगे, अच्छा लगे तो बताइए। वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में। खराब शेर तो मैं लिखता ही नहीं, मैं यही काट देता हूँ दिमाग में जी। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां। क्या बात है भाई, तजर्बात बयान हो रहे हैं माशाल्लाह, तालियां बजनी चाहिए इस बात के ऊपर। वाह, मैं ताली बजाने के लिए कभी नहीं कहता और किसी भी शायर को नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। अच्छे शेर सुनाओ, ताली बजवाओ। सुनने वाला बेचारा ताली बजाने के लिए ही बैठा है, आपको मोहब्बत देने के लिए बैठा है। अच्छे शेर सुनाओ, ताली लो। और फिर यहाँ पूर्वांचल है, लाठी चलवाने वाले हो से ताली बजवा रहे हो। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशां बाकी बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है।
जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। हालात कैसे भी हों मुल्क के, लेकिन मेरा यकीन है शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात है भाई, वाह। शकील साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। बेशक। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है जो अब पढ़ने जा रहा हूँ। ये भी एक तजर्बा है। और ब्रेकअप के बाद आशिक हमेशा रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है। बेशक, बेशक। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शकील साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद शकील साहब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। शकील साहब एक मतला है मेरा, वो बहुत सारे नेता कोट करते हैं, खासतौर से सबसे ज्यादा तो राउत साहब ने कोट किया है। वो जब भी उनके ऊपर कोई संकट आता था तो यही शेर कोट करते थे। वो भी पढ़ देता हूँ, एक मतला एक दो शेर। यही मैंने पहले कहा था जब ये सब पढ़ रहे थे आधा आधा घंटा, मैंने कहा था आपसे, तो बोले ये चांदी वाली है, तो अब लो चांदी वाली। चलता है ना। अरे हमारा नेता बैठा मगरिब फजर के टाइम तक चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन उनको सुबह कहीं जाना है। तो वही मतलब वक्त का ख्याल शुरू से रखना चाहिए। 12 एक मतला एक शेर पढ़ता हूं, शेर पढ़ता हूं। ये मतलब मैंने बताया बहुत सारे नेताओं ने और भी बड़े लोगों ने कोट किए हैं ये, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। बेशक। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बेशक, बहुत जबरदस्त शेर है भाई। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी मैं पढ़ता हूँ। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बेशक, बेशक। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। वाह। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। वाह। उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता। दो तीन शेर और सुन लें। शाहरुख खान साहब के फेवरेट हैं वो, उन्होंने ट्वीट किए थे ये शेर, कि उनको लग गया होगा अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया तो काफी लोगों तक पहुंचा ये, कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। नसीम भाई आपके लिए मतलब है, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। वाह वाह। भाई जरा सा रुक जाते तो अच्छा दे दो। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, भी, खड़े रहना भी,
कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। देखिए नगीना भी पत्थर ही है, लेकिन दोनों का फर्क देखिएगा। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। क्या बात। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। और आप सबके लिए शेर है, आप सब उसी से गुजर रहे हैं कि मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। मसलहत से भरी दुनिया आज का में ये शेर आसान नहीं। मसलहत नहीं समझौता, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। कंप्रोमाइज। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। ये आसान नहीं, जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। मसलहत से भरी, वाह सच बात। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। एक दो तीन शेर और सुन लें, फिर परों को खोल सुनाऊंगा। ये दो तीन शेर, अभी एक फिल्म आई थी कोविड के ज़माने में, चेहरे में इमरान हाशमी और बच्चन साहब ये इस गज़ल के शेर पढ़ते हैं, और अन्नू कपूर साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड लेते हुए भी सुनाए थे ये शेर। तो ये दो तीन शेर सुन लें, फिर वो मैं परों को खोल और वहाँ ख़त्म करूँगा कि ये सबके लिए है, सारे जो लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं सबके लिए, कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के चश्म यानी आंख, नजर, उसी को कहा गया चश्मे बद दूर। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। वाह क्या बात। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में। 2001 में मैं आया था फरवरी में, और पुल के नीचे से सो के मैंने जिंदगी शुरू की थी बंबई में, और अब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। तो मैं शेर पढ़ रहा हूं कि ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और ये शेर नसीम भाई, ये देखिए दूर तक पहुंचता है ये शेर। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल, मैं खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह। मैंने देखा है, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा इधर। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह, क्या बात है शकील भाई। वाह 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 वाह। मैंने देखा है, शकील भाई जिंदाबाद। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह। और एक गली का कोई ऐसा नेता या ऐसा आदमी जिसको कोई नहीं जानता, दिल्ली के किसी न्यूज़ स्टूडियो में जाता है और कोई ऐसा बयान देता है कि रातों रात सब उसे जानने लगते हैं, और वो उसको शोहरत समझता है, उस बदनामी को शोहरत समझता है। हमारे किसी बुजुर्ग शायर ने कहा था कि शोहरत के तमन्नाई से कहो, मयार समझ ले शोहरत का। किसी बुजुर्ग शायर ने, मेरा नहीं। शोहरत के तमन्नाई से कहो, मयार समझ ले शोहरत का। शोहरत की हजारों किस्में हैं, शैतान भी बहुत मशहूर हुआ। तो ये शोहरत और बदनामी का जो फर्क है दरमियान में, उसे बयान कर रहा हूं मैं। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से
शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि इस मिस्र इस लाइन का जो डायमेंशन है ना, जो जो ट्विस्ट है वो देखिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के। क्या बात, क्या बात, क्या कड़वी सच्चाई बयान हो रही है भाई, आज के दौर की कड़वी सच्चाई बयान हो रही है। वाह, बहुत हिदायत। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब वो आखिर में 3-4 शेर वो परों को खोल वाला, उसके बिना मेरा काम पूरा नहीं होता है, वो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन मैं इन्होंने अभी ऐलान किया था, मैं 2 किताबें लाया हूँ, बनवास और धूप दरिया। दोनों मिल के 550 की होती हैं। आप 500 दें, 400 दें, जो भी दें, लेकिन ले जाएं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15-15 कॉपी है, तो ले जाएं और पढ़ें। उसकी कुछ कॉस्ट निकल आएगी और आप तक पहुंचेगी, इसलिए मैं ले आया हूँ जी। मतलब पढ़ रहा हूँ कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह वाह, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। क्या बात, क्या बात। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता। क्या बात, क्या बात, वाह। अजब निगाह से मेरा मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह 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 वाह। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत। ये शेर निशात खान साहब को नजर किया जाना चाहिए। किसकी? मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। हाँ, तो आप कर दें नजर। हाँ, मैं नजर कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो पढ़ रहा हूँ। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। वाह, क्या बात। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। अच्छा, ये जो हुस्न है, ये सिर्फ औरत के चेहरे में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस माइक पर भी होता है, जब मैं खड़ा हूँ। बेशक। उस कुर्सी पर भी होता है जहाँ ये नसीम साहब बैठते हैं। सही बात। इस माइक पर भी, मतलब ये जिम्मेदारी की अलामत है। लेकिन शेर अपनी अपनी तरह से हर कोई समझता है। एक शेर में बहुत सारे मानी होते हैं, सामने के 1-2 मानी होते हैं, फिर जब आप अंदर डूबते हैं तो उसमें और सारे कई मानी निकलते हैं। ये अच्छे शेर की खूबी होती है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी या कोई शाहजादी हो जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह 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 वाह। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। दोस्तों, मुशायरा अपने इख्तिताम पे पहुंचा, अगले साल के लिए मुलतवी किया जाता है। शकील साहब की किताब यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, 550 रुपया उसकी कीमत है, लेकिन जो भी आप लोग दे देंगे वो ले लेंगे, और वो किताब यहाँ पर है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों,
ये बोल दीजिए, बोलिए। ये बोल दीजिए, आपको मिल चालू हो गया। दोस्तों, नसीम भाई के हुक्म के मुताबिक शकील साहब की पूरी किताब ले लिया है और अब जो पढ़ने वाले लोग हैं वो यहाँ से ले सकते हैं उठा।